चिंता छोड़ो, जो तुम्हारे लिए लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता। श्री कृष्ण की अमृत वाणी, गीता का संदेश। जब मनुष्य का मन बार बार चिंता से भरने लगे, जब भविष्य की कल्पनाएं वर्तमान की शांति छीन लें, जब हर सुबह एक नए डर के साथ शुरू हो और हर रात अनगिनत विचारों के बीच बीते, तब समझ लेना चाहिए कि मन को संसार की नहीं, सत्य की आवश्यकता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि यदि उसके पास अधिक धन होगा, अधिक सम्मान होगा, अधिक सुविधाएं होंगी, तब वह निश्चिंत हो जाएगा। लेकिन संसार का इतिहास बताता है कि चिंता केवल गरीब के पास नहीं होती, अमीर के पास भी होती है। बेचैनी केवल संघर्ष करने वालों को नहीं होती, बल्कि सफल लोगों को भी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चिंता का कारण बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि भीतर का अस्थिर मन है। यही सत्य भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को समझाया था। जब अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया, तब उसकी सबसे बड़ी समस्या युद्ध नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या उसका भय, मोह और भ्रम था। उसके सामने श्री कृष्ण खड़े थे, लेकिन उसका मन अपने ही विचारों के जाल में फंस चुका था। आज भी हर मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी कुरुक्षेत्र से गुजर रहा है। किसी को परिवार की चिंता है, किसी को नौकरी की, किसी को व्यापार की, किसी को स्वास्थ्य की और किसी को अपने भविष्य की। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना निश्चित है वह होकर रहेगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे लाख प्रयास करके भी तुम सदा के लिए प्राप्त नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म करना छोड़ दो। इसका अर्थ यह है कि कर्म पूरी निष्ठा से करो, लेकिन परिणाम को लेकर अपने मन को जलाना छोड़ दो। यही गीता का पहला अमृत संदेश है। सोचिए, यदि किसान हर दिन बीज खोदकर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, तो क्या बीज कभी वृक्ष बन पाएगा? नहीं। उसे धैर्य रखना पड़ता है। उसे विश्वास रखना पड़ता है कि जो बीज उसने प्रेम और परिश्रम से बोया है, वह उचित समय आने पर अवश्य फल देगा। ठीक यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। हम कर्म तो कर देते हैं, लेकिन परिणाम तुरंत चाहते हैं। जब परिणाम देर से मिलता है, तो हम सोचने लगते हैं कि भगवान ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि सूरज आधी रात को उग गया हो? क्या कभी ऋतुएं अपने समय से पहले आ गई हों? नहीं। प्रकृति का हर कार्य निश्चित समय पर होता है। तो फिर भगवान तुम्हारे जीवन में समय से पहले क्यों देंगे? याद रखो, ईश्वर कभी देर नहीं करते। वे केवल सही समय का इंतजार करते हैं। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, लेकिन संभव है कि भगवान तुम्हें उस चीज से बचा रहे हों जिसे तुम अभी समझ नहीं पा रहे। जीवन में पीछे मुड़कर देखो, कितनी ही ऐसी घटनाएं होंगी जिनके लिए तुमने कभी बहुत दुख मनाया था, लेकिन कुछ वर्षों बाद तुम्हें एहसास हुआ कि यदि वही बात पूरी हो जाती तो शायद आज का जीवन इतना अच्छा न होता। यही भगवान की अदृश्य कृपा है। मनुष्य वर्तमान को देखता है, भगवान संपूर्ण भविष्य को देखते हैं। इसलिए जब भी चिंता तुम्हारे मन पर अधिकार करने लगे, अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछो, क्या मैं अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूं? यदि उत्तर हाँ है, तो बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करता है और परिणाम ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसके जीवन से आधी चिंताएं उसी क्षण समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता भविष्य को सुरक्षित नहीं बनाती, बल्कि वर्तमान की शक्ति को कम कर देती है। चिंता तुम्हें थका देती है, विश्वास तुम्हें खड़ा कर देता है, भय तुम्हें पीछे खींचता है, आस्था तुम्हें आगे बढ़ाती है। इसलिए हर सुबह स्वयं से कहो, मैं अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा, बाकी सब भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ता हूं। यही भावना धीरे धीरे मन को हल्का करने लगती है। यही विश्वास बेचैनी को शांति में बदल देता है। और यही गीता का अमृत है। जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए लिखा है, उसे संसार की कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें कर्म, धैर्य और विश्वास,
इन तीनों को कभी नहीं छोड़ना होगा। चिंता छोड़ो, जो तुम्हारे लिए लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता। श्री कृष्ण की अमृत वाणी गीता का संदेश। जब मनुष्य बार बार असफल होता है तब उसके भीतर एक प्रश्न जन्म लेने लगता है, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? वह सोचता है कि मैं पूरी ईमानदारी से कर्म कर रहा हूं, फिर भी सफलता मुझसे दूर क्यों है? मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? भगवान मेरी पुकार कब सुनेंगे? यदि तुम्हारे मन में भी कभी ऐसे प्रश्न उठे हैं तो जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। महाभारत में भी अर्जुन के मन में ऐसे ही अनेक प्रश्न उठे थे। युद्ध आरंभ होने से पहले वह भय, मोह और असमंजस से भर गया था। उसे अपने सामने केवल हार दिखाई दे रही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि मनुष्य की सबसे बड़ी हार युद्ध भूमि में नहीं होती, बल्कि तब होती है जब वह अपने मन में हार मान लेता है। याद रखो, जिस दिन तुमने यह मान लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसी दिन तुम्हारे प्रयास भी कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन जिस दिन तुमने विश्वास कर लिया कि भगवान मेरे साथ है, उसी दिन परिस्थितियां बदलने लगती है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी भगवान धीरे धीरे परिस्थितियों को बदलते हैं। कई बार तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उसी समय ईश्वर तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति तैयार कर रहे होते हैं जिसकी तुम्हें स्वयं भी जानकारी नहीं होती। याद रखो, सोने को कुंदन बनने के लिए अग्नि से गुजरना पड़ता है। हीरे को चमकने के लिए अत्यधिक दबाव सहना पड़ता है। इसी प्रकार महान जीवन भी संघर्षों से होकर ही बनता है। इसलिए अपने संघर्षों से घबराना नहीं, उन्हें भगवान की शिक्षा समझकर स्वीकार करना, क्योंकि हर कठिन समय तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाकर ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल उसके कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, इसका अर्थ केवल इतना है कि फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा, यह ईश्वर की व्यवस्था है। जब यह बात हृदय में उतर जाती है तब मन हल्का होने लगता है। फिर मनुष्य दूसरों की सफलता देखकर दुखी नहीं होता, वह अपने मार्ग पर चलता रहता है। उसे पता होता है कि भगवान ने हर व्यक्ति के लिए अलग समय निर्धारित किया है। किसी का समय आज है, किसी का कल और किसी का कुछ वर्षों बाद, लेकिन जो धैर्य रखता है उसका समय अवश्य आता है। कभी भी अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे से मत करो। तुम केवल उसकी मुस्कान देखते हो, उसके संघर्ष नहीं। तुम उसकी सफलता देखते हो, उसके आंसू नहीं। भगवान ने हर आत्मा की यात्रा अलग बनाई है, इसलिए स्वयं को उसी व्यक्ति से बेहतर बनाने का प्रयास करो जो तुम कल थे। यही वास्तविक प्रगति है। जब मन चिंता से भर जाए तब कुछ क्षण आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो। कल्पना करो कि वे तुम्हारे सामने खड़े हैं और मुस्कुराकर कह रहे हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुनी है, तुम्हारी हर पीड़ा मुझे ज्ञात है। बस अपना कर्म करते रहो, सही समय आने पर मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारे लिए उचित है। इन शब्दों को केवल सुनो मत, उन्हें अपने हृदय में उतारो। विश्वास रखो, भगवान कभी अपने भक्त को बीच रास्ते में नहीं छोड़ते। यदि उन्होंने तुम्हें कठिन मार्ग पर चलाया है तो मंजिल भी वही देंगे। तुम्हें केवल चलते रहना है। हर सुबह यह संकल्प लो, आज मैं शिकायत नहीं, कृतज्ञता चुनूंगा। भय नहीं, विश्वास चुनूंगा। चिंता नहीं, कर्म चुनूंगा। निराशा नहीं, आशा चुनूंगा। धीरे धीरे यही छोटे छोटे संकल्प तुम्हारे जीवन का स्वभाव बन जाएंगे। फिर परिस्थितियां पहले जैसी रहेंगी, लेकिन उन्हें देखने की तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। और जब दृष्टि बदल जाती है तभी जीवन बदलना शुरू होता है। यही श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य संदेश है। यही श्री कृष्ण की करुणा है और यही वह अमृत है जो टूटे हुए मन में फिर से आशा, साहस और विश्वास का दीपक जला देता है। समर्पण ही सच्ची शांति का मार्ग। श्री कृष्ण की अमृत वाणी गीता का संदेश।
जब मनुष्य जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरता है, तब उसे लगता है कि शायद अब कोई मार्ग शेष नहीं बचा। चारों ओर अंधकार दिखाई देता है, अपने भी पराये लगने लगते हैं और मन बार बार यही प्रश्न करता है, हे प्रभु, आखिर मेरी परीक्षा कब समाप्त होगी? यदि आज तुम्हारा हृदय भी ऐसे ही प्रश्नों से भरा हुआ है, तो श्री कृष्ण का यह संदेश ध्यान से सुनो। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके सही दिशा में आगे बढ़ने में है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपने पूरे मन, पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से कर्म करना, फिर परिणाम को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। यही गीता का सबसे गहरा रहस्य है। मनुष्य का अधिकांश दुख इसलिए नहीं होता कि उसके जीवन में कठिनाइयां है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह हर परिस्थिति को अपने अनुसार बदलना चाहता है। लेकिन संसार का नियम है कि सब कुछ हमारे अनुसार नहीं हो सकता। समय भी ईश्वर का है, परिस्थितियां भी ईश्वर की है, और जीवन भी उसी परमात्मा का दिया हुआ अमूल्य उपहार है। इसलिए जब कोई बात तुम्हारी इच्छा के अनुसार न हो, तब शिकायत करने के स्थान पर यह विश्वास रखो कि भगवान तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर मार्ग तैयार कर रहे हैं। याद रखो, जब तीर को लक्ष्य तक पहुंचाना होता है, तो पहले उसे पीछे खींचा जाता है। उसी प्रकार भगवान भी कई बार हमें आगे बढ़ाने से पहले कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे जीवन पीछे जा रहा है। समर्पण ही सच्ची शांति का मार्ग। श्री कृष्ण की अमृत वाणी गीता का संदेश। जब मनुष्य जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरता है, तब उसे लगता है कि शायद अब कोई मार्ग शेष नहीं बचा। चारों ओर अंधकार दिखाई देता है, अपने भी पराये लगने लगते हैं और मन बार बार यही प्रश्न करता है, हे प्रभु, आखिर मेरी परीक्षा कब समाप्त होगी? यदि आज तुम्हारा हृदय भी ऐसे ही प्रश्नों से भरा हुआ है, तो श्री कृष्ण का यह संदेश ध्यान से सुनो। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके सही दिशा में आगे बढ़ने में है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपने पूरे मन, पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से कर्म करना, फिर परिणाम को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। यही गीता का सबसे गहरा रहस्य है। मनुष्य का अधिकांश दुख इसलिए नहीं होता कि उसके जीवन में कठिनाइयां है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह हर परिस्थिति को अपने अनुसार बदलना चाहता है। लेकिन संसार का नियम है कि सब कुछ हमारे अनुसार नहीं हो सकता। समय भी ईश्वर का है, परिस्थितियां भी ईश्वर की है, और जीवन भी उसी परमात्मा का दिया हुआ अमूल्य उपहार है। इसलिए जब कोई बात तुम्हारी इच्छा के अनुसार न हो, तब शिकायत करने के स्थान पर यह विश्वास रखो कि भगवान तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर मार्ग तैयार कर रहे हैं। याद रखो, जब तीर को लक्ष्य तक पहुंचाना होता है, तो पहले उसे पीछे खींचा जाता है। उसी प्रकार भगवान भी कई बार हमें आगे बढ़ाने से पहले कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे जीवन पीछे जा रहा है, लेकिन वास्तव में वही समय हमें नई ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रहा होता है। इसलिए अपने संघर्षों को अभिशाप मत समझो, उन्हें भगवान की शिक्षा समझो। हर कठिन दिन तुम्हें धैर्य सिखा रहा है, हर असफलता तुम्हें विनम्र बना रही है, हर प्रतीक्षा तुम्हारे विश्वास को मजबूत कर रही है, और हर आंसू तुम्हारे हृदय को ईश्वर के और निकट ला रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, सम्मान और अपमान, इन सभी परिस्थितियों में स्वयं को संतुलित रखता है, वही सच्चा योगी है। यह संतुलन एक दिन में नहीं आता, इसके लिए प्रतिदिन भगवान का स्मरण करना पड़ता है। अपने मन को बार बार समझाना पड़ता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ स्वयं श्री कृष्ण है। जब यह विश्वास हृदय में उतर जाता है, तब सबसे कठिन समय भी मनुष्य को तोड़ नहीं पाता। याद रखो, संसार की हर वस्तु एक दिन समाप्त हो जाएगी। धन रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं। यश रहेगा या नहीं,
यह भी निश्चित नहीं। शरीर भी एक दिन बदल जाएगा, लेकिन भगवान के साथ बना हुआ संबंध कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए गीता हमें बार बार भगवान की शरण में जाने का संदेश देती है। जब भी मन भारी हो, कुछ क्षण शांत बैठो, गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो और पूरे विश्वास के साथ कहो, हे श्री कृष्ण, मैं अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मेरे भीतर से भय, क्रोध, अहंकार और निराशा को दूर कर दीजिए। मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आपका विश्वास बनाए रख सकूं। जब ऐसी प्रार्थना हृदय की गहराइयों से निकलती है, तब उसका उत्तर अवश्य मिलता है। कभी किसी प्रेरणा के रूप में, कभी किसी नए अवसर के रूप में, कभी किसी अच्छे व्यक्ति के रूप में और कई बार अपने ही भीतर जागी हुई नई शक्ति के रूप में। यही भगवान की कृपा है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि जिन बातों पर पहले रात भर नींद नहीं आती थी, अब वही बातें तुम्हें विचलित नहीं करती। जिन लोगों के व्यवहार से पहले मन टूट जाता था, अब उनके लिए भी तुम्हारे हृदय में करुणा उत्पन्न होने लगेगी। यही गीता का प्रभाव है। यह बाहर की दुनिया नहीं बदलती, पहले भीतर के मनुष्य को बदलती है। और जब भीतर परिवर्तन होता है, तब पूरा जीवन नया दिखाई देने लगता है। इसलिए आज एक संकल्प लो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने या प्रेरणा मिली हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपनी राय और अनुभव हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जब मनुष्य जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरता है, तब उसे लगता है कि शायद अब कोई मार्ग शेष नहीं बचा। चारों ओर अंधकार दिखाई देता है, अपने भी पराये लगने लगते हैं और मन बार बार यही प्रश्न करता है, हे प्रभु, आखिर मेरी परीक्षा कब समाप्त होगी? यदि आज तुम्हारा हृदय भी ऐसे ही प्रश्नों से भरा हुआ है, तो श्री कृष्ण का यह संदेश ध्यान से सुनो। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके सही दिशा में आगे बढ़ने में है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपने पूरे मन, पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से कर्म करना, फिर परिणाम को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। यही गीता का सबसे गहरा रहस्य है। मनुष्य का अधिकांश दुख इसलिए नहीं होता कि उसके जीवन में कठिनाइयां हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह हर परिस्थिति को अपने अनुसार बदलना चाहता है। लेकिन संसार का नियम है कि सब कुछ हमारे अनुसार नहीं हो सकता। समय भी ईश्वर का है, परिस्थितियां भी ईश्वर की है और जीवन भी उसी परमात्मा का दिया हुआ अमूल्य उपहार है। इसलिए जब कोई बात तुम्हारी इच्छा के अनुसार न हो, तब शिकायत करने के स्थान पर यह विश्वास रखो कि भगवान तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर मार्ग तैयार कर रहे हैं। याद रखो, जब तीर को लक्ष्य तक पहुंचाना होता है, तो पहले उसे पीछे खींचा जाता है। उसी प्रकार भगवान भी कई बार हमें आगे बढ़ाने से पहले कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे जीवन पीछे जा रहा है, लेकिन वास्तव में वही समय हमें नई ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रहा होता है। इसलिए अपने संघर्षों को अभिशाप मत समझो, उन्हें भगवान की शिक्षा समझो। हर कठिन दिन तुम्हें धैर्य सिखा रहा है, हर असफलता तुम्हें विनम्र बना रही है, हर प्रतीक्षा तुम्हारे विश्वास को मजबूत कर रही है और हर आंसू तुम्हारे हृदय को ईश्वर के और निकट ला रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, सम्मान और अपमान, इन सभी परिस्थितियों में स्वयं को संतुलित रखता है, वही सच्चा योगी है। यह संतुलन एक दिन में नहीं आता, इसके लिए प्रतिदिन भगवान का स्मरण करना पड़ता है। अपने मन को बार बार समझाना पड़ता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ स्वयं श्री कृष्ण हैं। जब यह विश्वास हृदय में उतर जाता है,
जब यह विश्वास हृदय में उतर जाता है, तब सबसे कठिन समय भी मनुष्य को तोड़ नहीं पाता। याद रखो, संसार की हर वस्तु एक दिन समाप्त हो जाएगी। धन रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं। यश रहेगा या नहीं, यह भी निश्चित नहीं। शरीर भी एक दिन बदल जाएगा, लेकिन भगवान के साथ बना हुआ संबंध कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए गीता हमें बार बार भगवान की शरण में जाने का संदेश देती है। जब भी मन भारी हो, कुछ क्षण शांत बैठो, गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो और पूरे विश्वास के साथ कहो, हे श्री कृष्ण, मैं अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मेरे भीतर से भय, क्रोध, अहंकार और निराशा को दूर कर दीजिए। मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आपका विश्वास बनाए रख सकूं। जब ऐसी प्रार्थना हृदय की गहराइयों से निकलती है, तब उसका उत्तर अवश्य मिलता है। कभी किसी प्रेरणा के रूप में, कभी किसी नए अवसर के रूप में, कभी किसी अच्छे व्यक्ति के रूप में और कई बार अपने ही भीतर जागी हुई नई शक्ति के रूप में। यही भगवान की कृपा है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि जिन बातों पर पहले रात भर नींद नहीं आती थी, अब वही बातें तुम्हें विचलित नहीं करती। जिन लोगों के व्यवहार से पहले मन टूट जाता था, अब उनके लिए भी तुम्हारे हृदय में करुणा उत्पन्न होने लगेगी। यही गीता का प्रभाव है। यह बाहर की दुनिया नहीं बदलती, पहले भीतर के मनुष्य को बदलती है। और जब भीतर परिवर्तन होता है, तब पूरा जीवन नया दिखाई देने लगता है। इसलिए आज एक संकल्प लो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं भगवान का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। मैं शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक करूंगा। मैं भय नहीं, विश्वास चुनूंगा। मैं निराशा नहीं, आशा चुनूंगा। और मैं अपने हर कर्म को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करूंगा। विश्वास रखो, जिस व्यक्ति के जीवन में श्री कृष्ण का स्मरण है, उसके जीवन में अंधकार अधिक समय तक नहीं टिक सकता। देर हो सकती है, लेकिन भगवान के घर अंधेर कभी नहीं होता। एक दिन तुम्हारी आंखों के आंसू मुस्कान में बदलेंगे, तुम्हारी प्रतीक्षा सफलता में बदलेगी, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। जब यह विश्वास हृदय में उतर जाता है, तब सबसे कठिन समय भी मनुष्य को तोड़ नहीं पाता। याद रखो, संसार की हर वस्तु एक दिन समाप्त हो जाएगी। धन रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं। यश रहेगा या नहीं, यह भी निश्चित नहीं। शरीर भी एक दिन बदल जाएगा, लेकिन भगवान के साथ बना हुआ संबंध कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए गीता हमें बार बार भगवान की शरण में जाने का संदेश देती है। जब भी मन भारी हो, कुछ क्षण शांत बैठो, गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो और पूरे विश्वास के साथ कहो, हे श्री कृष्ण, मैं अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मेरे भीतर से भय, क्रोध, अहंकार और निराशा को दूर कर दीजिए। मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आपका विश्वास बनाए रख सकूं। जब ऐसी प्रार्थना हृदय की गहराइयों से निकलती है, तब उसका उत्तर अवश्य मिलता है। कभी किसी प्रेरणा के रूप में, कभी किसी नए अवसर के रूप में, कभी किसी अच्छे व्यक्ति के रूप में और कई बार अपने ही भीतर जागी हुई नई शक्ति के रूप में। यही भगवान की कृपा है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि जिन बातों पर पहले रात भर नींद नहीं आती थी, अब वही बातें तुम्हें विचलित नहीं करती। जिन लोगों के व्यवहार से पहले मन टूट जाता था, अब उनके लिए भी तुम्हारे हृदय में करुणा उत्पन्न होने लगेगी। यही गीता का प्रभाव है। यह बाहर की दुनिया नहीं बदलती, पहले भीतर के मनुष्य को बदलती है। और जब भीतर परिवर्तन होता है, तब पूरा जीवन नया दिखाई देने लगता है। इसलिए आज एक संकल्प लो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं भगवान का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। मैं शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक करूंगा। मैं भय नहीं,
विश्वास चुनूंगा। मैं निराशा नहीं, आशा चुनूंगा। और मैं अपने हर कर्म को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करूंगा। विश्वास रखो, जिस व्यक्ति के जीवन में श्री कृष्ण का स्मरण है, उसके जीवन में अंधकार अधिक समय तक नहीं टिक सकता। देर हो सकती है, लेकिन भगवान के घर अंधेर कभी नहीं होता। एक दिन तुम्हारी आंखों के आंसू मुस्कान में बदलेंगे, तुम्हारी प्रतीक्षा सफलता में बदलेगी, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा।